गायब हुए बालक का 4 दिन बाद कुएं में मिला शव। मृतक के पिता ने पड़ोसी शिक्षक पर लगाया आरोप। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के अंडोआ का पुरा गांव निवासी घर से लापता हुए एक 15 वर्षीय बालक का करीब 50 फीट गहरे कुएं में शव मिला है। घटना को लेकर प्रेम प्रसंग के चलते हत्या करने की बात सामने आ रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। शुक्रवार शाम के समय जैसे ही परिजनों को बालक के कुएं में शव मिलने की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। वहीं सूचना पाकर थाना पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय करण पुत्र राजेंद्र सिंह बीते 4 दिन पूर्व घर से लापता हो गया था। परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे, जिसका आज शुक्रवार को कनासिल और अंडोआ कपुरा के निकट नहर के पास कुएं में शव मिला है। घटना को लेकर परिजनों के द्वारा पड़ोसी शिक्षक ताराचंद पर आरोप लगाया जा रहा है। मृतक के पिता राजेंद्र ने बताया कि उनका बेटा करण 10वीं कक्षा में कनासिल स्थित राजकीय विद्यालय में पढ़ता था। बीते 22 जुलाई को सड़क पर करण और एक लड़की का नाम चौक से लिखने की बात कही गई है, जिसको लेकर पड़ोसी शिक्षक ताराचंद के द्वारा उनके घर बुलाकर धमकी दी गई थी। इसके बाद से ही उनका बेटा गायब था, जिसका आज कुएं में शव मिला है। घटना को लेकर पुलिस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। मास्टर ने धमकी दी और प्रेमी मोड़ा गायब कर 2 दिन गायब करे के अलावा मैं मोड़ा जिन्हें ताराचंद ने रात उठा के नहीं ले गए और मोटरसाइकिल पे और फिर आज लाश पाई था। ताराचंद मास्टर ने मरवा पूरा मटरी लाश मिली है। क्या नाम है? इकबाल। और ये घटना कैसे घटी? 3-4 दिन से ये लापता है और पता नहीं चला है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है ये। तो बच्चा कितने साल का था? ये 10वीं क्लास में अब पढ़ रहा था। अच्छा, और आपको किसी पे शक है? क्या पूरे सबूत हैं? वो तो तारचंद मास्टर है और एक मुकेश है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो पड़ोस के रहने वाले हैं। अच्छा, और ये बच्चा मिला कब है? मिला अब यार थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, तो उससे पहले यहाँ से फ़ोन आ गया, तो वहाँ से सीधे हम यहाँ आ गए और ये कुएं में डला मिला है। अभी कुएं में डले मिला? हाँ, अभी पुलिस निकाल रही है। अभी यहीं कुएं में ही पड़ा हुआ है अभी। आकाशीय बिजली गिरने से 8 भेड़ बकरियों की मौत। झमाझम बारिश में ढहा पक्का मकान, हुआ नुकसान। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को ही झमाझम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 8 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। वहीं 3 भेड़ बकरियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मनिया क्षेत्र के गांव जलालपुर निवासी रामनिवास बघेल की भेड़ बकरियां थीं, जिन्हें चराने के लिए वह खेतों पर रोजाना की तरह ले गया। तभी अचानक से झमाझम बारिश शुरू हो गई और उसी दौरान खेतों में चर रही भेड़ बकरियों पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। पीड़ित रामनिवास बारिश के समय एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और उसकी आंखों के सामने भेड़ बकरियों की मौत हो गई। मौके पर पीड़ित रामनिवास चीखने, चिल्लाने और रोने लगा। तभी उसे देख स्थानीय ग्रामीण पहुंचे और उसे सांत्वना दी। इधर सूचना पाकर पटवारी भी मौके पर पहुंचा और उन्होंने पीड़ित के नुकसान का आकलन किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित भेड़ बकरियां पालकर ही परिवार का भरण पोषण करता है। आकाशीय बिजली गिरने से उसकी भेड़ बकरियों की मौत हो गई, जिससे करीब 1 लाख का नुकसान हो गया। उसी बारिश के दौरान मनिया क्षेत्र के एक और गांव भवानी शंकर का पुरा में एक पक्का मकान ढह गया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार गांव भवानी शंकर का पुरा निवासी राजू और मदन उर्फ हप्पू का मकान बताया जा रहा है, जो मूसलाधार बारिश के चलते ढह गया। इस दौरान परिवार के अमित पुत्र मदन कुमार, उसकी पत्नी और तरुण घायल हो गए, जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं। वहीं मकान ढहने से अंदर रखा घरेलू सामान का काफी नुकसान हुआ है। सूचना पाकर मौके पर धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा पहुंचे, जिन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। धौलपुर पुलिस ने किया मोबाइल टावरों से चोरी करने वाली बड़ी गैंग का खुलासा। 11 आरोपी गिरफ्तार, 70 लाख रुपए से अधिक का माल जब्त। धौलपुर पुलिस ने मोबाइल टावरों से चोरी करने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। साथ ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 70 लाख रुपए के मोबाइल टावर के महंगे उपकरण RRU BTS बरामद किए हैं।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 आरोपी पूर्व में मोबाइल टावर कंपनी में काम कर चुके थे, जिन्हें मोबाइल टावर के महंगे उपकरणों के बारे में जानकारी थी। इसलिए इन्होंने मोबाइल टावरों से चोरी करने के लिए गैंग बना ली। चोरी के इस बड़े मामले और बड़ी गैंग का खुलासा करने के लिए धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा ने अपने कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता की, जिसमें एसपी ने बताया कि धौलपुर जिले में 3 दर्जन से अधिक मोबाइल टावरों से महंगे उपकरणों की चोरी होने की वारदातें हुई थी, जिन्हें लेकर पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। चोरी के इन मामलों का खुलासा करने के लिए सदर थाना धौलपुर के प्रभारी राम नरेश मीणा और बाड़ी थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में साइबर थाने के साथ साइबर सेल, QRT और DST टीम का गठन किया गया। टीम ने मामले का खुलासा करते हुए मोबाइल टावर में पूर्व में काम कर चुके 2 आरोपी अर्जुन सेन उम्र 23 वर्ष पुत्र हरविलास नाई निवासी कास्तपाड़ा न्यू कॉलोनी बाड़ी धौलपुर और राजू बघेल उम्र 22 वर्ष पुत्र रमेश चंद निवासी कास्तपाड़ा न्यू कॉलोनी बाड़ी धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्हें मोबाइल टावर के महंगे उपकरण की अच्छी तरह पहचान है, जिसको लेकर उन्होंने धौलपुर, भरतपुर और करौली के लोगों को मिलाकर एक गैंग बना ली। पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपी के साथ गैंग में शामिल राजू पुत्र रोशन लाल नाई उम्र 21 वर्ष निवासी धनोरा रोड बाड़ी, कुलदीप पुत्र मोहन सिंह गुर्जर उम्र 22 साल निवासी धीमरी बाड़ी, भूरा गुर्जर पुत्र रसाल सिंह गुर्जर उम्र 25 साल निवासी धीमरी बाड़ी, परमाल सिंह पुत्र रघुनंदन गुर्जर उम्र 25 साल निवासी धीमरी बाड़ी, अजय उर्फ कल्ली पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर उम्र 19 साल निवासी धीमरी बाड़ी, रिंकू गुर्जर पुत्र लाखन सिंह गुर्जर उम्र 24 साल निवासी धीमरी बाड़ी, करतार पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 23 साल निवासी खूड़ा थाना मासलपुर जिला करौली, सुरेंद्र पुत्र सहाब सिंह गुर्जर उम्र 33 साल निवासी परउआ थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर, असलम पुत्र शहीद अहमद तेली मुसलमान उम्र 35 साल निवासी जाकिर कॉलोनी हापुड़ रोड मेरठ उत्तर प्रदेश व हाल निवासी सरीन बाग दिल्ली को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से मोबाइल टावरों से चोरी किए गए सामान को दिल्ली में असलम खरीदता था, जिसे पुलिस टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से की गई कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 70 लाख रुपए के मोबाइल टावरों से चोरी किए गए उपकरण बरामद किए हैं। पिछले 2-3 महीनों से बार बार ये शिकायतें व FIR दर्ज हो रही थी कि मोबाइल टावर जो हैं उनके कुछ इक्विपमेंट जैसे RRU व BTS चुरा के ले जा रहे हैं। तो इसमें धौलपुर में 10 से 12 FIR हो गई थी और उसके बाद पता करा अगर राजस्थान में कई जगह पे और भी इस तरह के FIR हुई हैं। तो इसी में हमने एक टीम का गठन किया गया, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस व टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों को समन्वय करते हुए SHOs को भी निर्देशित करके मल्टीपल टीम गठित की गई और उन टीमों द्वारा अथक प्रयास किए गए टेक्निकल व ह्यूमन इंटेलिजेंस फाइनली कलेक्ट करके हमने 10 लोग तो धौलपुर के व भरतपुर के व एक जो सामान बेचने वाला था उसको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इनमें से कुछ लड़के पहले ही मोबाइल टावर कंपनियों में काम करते थे, तो उनको इसमें कैसे इसको चुराना है, किनकी क्या महत्वता है उसके बारे में जानकारी थी। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो निकल के आई वो ये है कि कुछ और जो गांव के लड़के हैं इनको ये बोलते थे कि भाई क्योंकि हम किसी गरीब को नहीं अमीर का ही लूट रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस है। तो इसी तरह से जो नए लड़के हैं उनको लालच दे के 10-20 हज़ार रुपये का और ये क्राइम सिखा रहे थे। तो नए यूथ के लिए एक ही आह्वान है या एक हिदायत है कि भाई छोटा मोटा पैसे के लालच में आके क्राइम ना करें और जो इस तरह के लालच देते रहेंगे तो ऐसा अगर कहीं भी सूचना मिलती है तो वो पुलिस को ज़रूर बताएं। इसमें जो चोरी किए हुए RRU व BTS जब्त किए गए। इसके अलावा लगभग और ये दिल्ली से सामान जो ये खरीदने वाला है ये कुल मिला के इनको 20 से 40 हज़ार रुपये देता था। मैं मार्केट में इसकी प्राइस 1.5 से 2 लाख रुपए, तो वो मुनाफा ये खुद कमाता था। कुछ रिकवर हो चुका है, कुछ और रिकवरी दिल्ली से और होनी बाकी है। तो कितना सभी से मिला के अभी 18 रिकवर हुए हैं। लगभग 35-36 टोटल चोरियां हुई थी, मतलब RRU इक्विपमेंट चोरी हुए। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित। लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान
हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक, आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। रोडवेज कर्मियों ने विधायक यूनिस खान का जलाया पुतला। धौलपुर बस स्टैंड पर जुलूस निकाल की नारेबाजी। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विधानसभा में रोडवेज विरोधी सुझाव देने वाले व पूर्व में अपने परिवहन मंत्री कार्यकाल में रोडवेज को कमजोर करने वाले विधायक यूनिस खान का पुतला दहन किया गया। धौलपुर आगार की कर्मचारी कार्यशाला से बस स्टैंड तक जुलूस लेकर यूनिस खान के विरोध में नारेबाजी करते आए और बस स्टैंड पर यूनिस खान का पुतला जलाया गया। कर्मचारी नेता भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि जब यूनिस खान परिवहन मंत्री थे तब रोडवेज की स्थिति ठीक थी, लेकिन इन्होंने रोडवेज को कमजोर करने के लिए रोडवेज के समांतर लोक परिवहन निजी बस सेवा को परमिट दे दिया, जिससे जनता भ्रमित हो गई। रोडवेज की बस खरीद पर रोक लगा और 500 अनुबंधित बस किराए पर दे दी, जिससे रोडवेज की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। कर्मचारी नेता लाखन सिंह ने बताया कि पिछली बीजेपी सरकार के अंतिम समय आचार संहिता लगने से पूर्व रोडवेज कर्मी इसी पूर्व मंत्री की हठधर्मिता के कारण हड़ताल पर थे। इन्होंने परिवहन माफिया से मिली भगत के कारण कोई समाधान नहीं निकाला और सरकार को चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ा था। कर्मचारी नेता भगवान सिंह ने बताया कि यूनिस खान परिवहन माफिया के लिए काम करने वाला नेता है। इसकी स्वयं की निजी बस चल रही है, इसलिए ये राजस्थान रोडवेज को बंद कराकर राजस्थान में अव्यवस्था फैलाना चाहता है। इस दौरान पुतला दहन के समय बद्री सिंह, राजेंद्र चौधरी, संतोष यादव, अभय राणा, संजय त्यागी, राकेश कुमार, शंकर सिंह, ताराचंद, पूरन, नंदकिशोर, रवि, मुन्नालाल एवं अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। मैं भूपेंद्र शर्मा, राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हमने राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो तय किया गया था उसके आह्वान पर
डीडवाना विधायक यूनुस खान, जो पूर्व में राजस्थान का यातायात मंत्री था, उसके द्वारा विधानसभा में रोडवेज विरोधी जो बयान दिया गया कि रोडवेज को बंद करके निजीकरण किया जाए, उसके विरोध में आज उसका पुतला दहन किया गया एवं उसे ये मैसेज दिया गया कि जिस प्रकार रोडवेज कर्मियों ने तुझे टोंक से हरवाया था, अगर तुमने अपनी जो नीयत है उसमें सुधार नहीं किया तो आगे भी जब भी चुनाव होंगे रोडवेज कर्मी तुम्हारे विरोध में खड़े मिलेंगे। शनिवार व रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे डॉक्टर आर.के. पांडे। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, एमडी, मेडिसिन, डीएम, कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार को शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक एवं 28 जुलाई 2024 दिन रविवार को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द एवं भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, थायराइड से संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9785 30 45 30 पर संपर्क करें। पीएचईडी विभाग का निजीकरण होने के विरोध में किया प्रदर्शन। जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। RWSSC बनने का जताया विरोध। जलदाय विभाग धौलपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन बनने के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। साथ ही धौलपुर शहर में रैली निकालकर पीएचईडी के कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को पत्र देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। विरोध प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार जलदाय विभाग के कार्य और कार्मिकों को निजी कंपनियों को देने जा रही है, जिसके लिए RWSSC बोर्ड का नए सिरे से गठन किया जा रहा है। इस बोर्ड के गठन को रोकने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति का गठन भी किया है, जिसके बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर बीटी को पत्र दिया है। प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि शुक्रवार को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई तक सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने पर कर्मचारी 29 जुलाई से जल भवन जयपुर पर पहुंचकर घेराव करेंगे। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। मांगों के पूर्ण होने पर कर्मचारियों ने जनता को होने वाली असुविधा के लिए भी खेद भी जताया है। सरकार की तरफ से पीएचडी का निजीकरण होने की घोषणा कर दी है। उसके विरोध में पूरा राजस्थान पीएचडी डिपार्टमेंट 22 तारीख से आंदोलन कर रहा है। अभी तक सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए आज पूरे राजस्थान के अंदर जिला मुख्यालयों पर सामूहिक अवकाश के तहत धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। यदि 2 दिन के अंदर 28 तक हमारी बात नहीं सुनी गई, निजीकरण को जो ला रहे विधेयक उसे वापस नहीं लिया गया, तो 29 तारीख से हम प्रदेश जो हमारा जल भवन है मुख्यालय पर हमारी रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा वो 29 को तय होगा। इसी क्रम में हमने धौलपुर जिले के समस्त पूरा पीएचडी डिपार्टमेंट आज सामूहिक अवकाश पर और सरकार को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए। मुख्यमंत्री के नाम हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। लोगों के लिए नासूर बन रही जल भराव की समस्या सुनने वाला कोई नहीं। एसडीएम के निरीक्षण का भी स्थानीय प्रशासन पर नहीं दिखा असर। समस्या समाधान की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बसई नवाब तहसील मुख्यालय पर गली मोहल्ले व आम रास्तों में दूषित पानी का भराव होने से स्थिति काफी विकराल बनी हुई है। समस्या से परेशान लोगों ने यहां स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया है। लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से नालों की सफाई नहीं कराने से पानी की निकासी अवरुद्ध बनी हुई है, जिससे चारों ओर दूषित पानी का भराव हो रहा है। लोगों ने बताया कि बसई नवाब कस्बे के मालोनी रोड पर सड़क के एक साइड बना नाला क्षतिग्रस्त हो गया है तथा दूसरी ओर नाला निर्माण नहीं होने से पानी निकासी नहीं हो पा रही है। वहीं मुख्य बाजार स्थित पीएनबी बैंक के सामने नाला पूरी तरह कचरे से अवरुद्ध हो गया है, जिससे नाले में उफान आकर कचरा सड़क पर फैलने से दुर्गंध आ रही है। इसके साथ ही मालोनी रोड
रिलायंस टावर के समीप बस्ती मनिया मार्ग आदि जगह दूषित पानी के भराव से समस्या गहरी बनी हुई है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। तो वहीं घरों के सामने दूषित पानी का भराव होने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या विद्यालय पढ़ने जाने व आने वाले छात्र छात्राओं के लिए बनी हुई है। घर से निकलते ही उनको हर रोज दूषित पानी के बीच से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पढ़ाई की परीक्षा से पहले नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को दूषित पानी के बीच से होकर गुजरकर इस कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है, जो कि स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ा ही शर्मनाक है। वहीं महिला पुरुषों को भी आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी कुछ दिन पूर्व धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने जलभराव की समस्या का निरीक्षण करते हुए स्थानीय प्रशासन को समस्या समाधान के लिए निर्देशित भी किया गया था, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होने से समस्या नासूर बन रही है। अब दूषित पानी के भराव होने से आ रही दुर्गंध तथा पनप रहे मच्छरों से लोगों को बीमारी फैलने का भय सता रहा है। मेरा नाम सौरभ त्यागी है। बसनेवा में रिलायंस टावर के पास 2-4 महीनों से पानी भरा हुआ है, जिससे लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं और जिसकी शिकायत हमने दो चार बार ग्राम पंचायत में और अन्य अधिकारियों से की है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई न होने के बाद उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसके कारण यूपी में वांटेड 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट से एक मामले में भी चल रहा था फरार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने पुलिस कांस्टेबलों की सटीक सूचना पर गांव चिलीपुरा में छिपे बैठे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया बदमाश यूपी के सैया थाने से वांटेड है। वहीं 1 वर्ष से बसई डांग पुलिस को भी बदमाश की तलाश थी। बसई डांग थानाधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल से खास सूचना मिली कि 1 वर्ष से फरार चल रहा वारंटी अशोक गांव चिलीपुरा में देखा गया है, जो अपने घर पर छिपा बैठा है। ऐसे में हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह, कांस्टेबल पालिंदर, सतेंद्र, राकेश, डीएसटी टीम के रूपेंद्र, नरेश, शिशुपाल, नारायण, देवराज और गाड़ी चालक राजकुमार के साथ टीम बनाकर गांव चिलीपुरा में जाकर कार्रवाई की, जहां से आरोपी बदमाश अशोक उर्फ पूचा पुत्र केशव गुर्जर को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए बदमाश अशोक गुर्जर को थाने लाकर जब पूछताछ की तो पता लगा कि वह यूपी के आगरा जिले के सैया थाने से एक मामले में वांटेड है, जिसको लेकर यूपी पुलिस ने उस पर 15,000 का इनाम रखा है। ऐसे में बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस को भी सूचना दी है। इधर आरोपी बदमाश बाड़ी एडीजे कोर्ट से एक मामले में फरार है, जिसके खिलाफ वारंट जारी है। ऐसे में बसई डांग पुलिस उसकी 1 वर्ष से तलाश कर रही थी। गिरफ्त में आए बदमाश अशोक गुर्जर से पुलिस पूछताछ में जुटी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रूपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे कैरियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले का मेरिटो वाला स्कूल शारदीय विद्यापीठ एक बार फिर से मस्त, बाकी सब बस। फिर
वहीं सारदे नया शारदे मेरिटो वाला सारदे विद्यापीठ स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह ने इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। जिला बनने से लेकर अब तक विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा प्रतिशत सारदे की। 12वीं वाणिज्य वर्ग में भी जय यदुवंशी ने 96% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। प्रकाश छाली ने 93% व साहिल खान ने प्राप्त किए 90% अंक। विज्ञान वर्ग में अमन त्यागी ने 96%, निकिता राणा ने 95%, जूली तोमर ने 94%, कान्हा गर्ग व निखिल बघेल ने 93% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इशिता शर्मा, हिमांशी पारासर व प्रियंका ने प्राप्त किए 97% अंक। नितिन गुर्जर व अरुण भारद्वाज ने 96% एवं ऋषभ अग्रवाल व आयुषी पाठक ने 94% अंक पाकर की सारदे स्कूल की श्रेष्ठता सिद्ध। 12वीं व 10वीं बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम। जिले की टॉप फैकल्टी एक ही छत के नीचे, जिसका लोहा मानता है पूरा जिला। सीकर पैटर्न पर पढ़ाई, संकाय, साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से संचालित। सारदे विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। निदेशक संग्राम पंडित। फिर रिजल्ट आएगा, साइंस का आएगा, कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स का आएगा, 10th का आएगा। सारदे विद्यापीठ हर रिजल्ट में 98 से कम नहीं जाएगा। नोट करो। धौलपुर रेलवे स्टेशन मास्टर को तलब करने के दिए आदेश। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी LLB द्वितीय वर्ष के छात्र सारांश अग्रवाल ने कुछ महीने पहले धौलपुर से भोपाल जाने के लिए टिकट करवाई थी, जिसमें सारांश अग्रवाल ने ट्रेन का समय वेयर इज माई ट्रेन ऐप से चेक किया तो अलग बताया, वहीं IRCTC ऐप से चेक किया तो अलग टाइम बताया गया। दोनों ऐप पर एक ही समय पर ट्रेन का लेट होना, अलग अलग टाइम बताया गया, जिससे प्रार्थी सोचने में मजबूर हो गया कि कौन सा ऐप सही है और कौन सा ऐप गलत है। इस मामले को लेकर प्रार्थी सारांश अग्रवाल ने स्थायी लोक अदालत के मध्य रेलवे विभाग के विरुद्ध केस दायर किया, जिसमें धौलपुर स्टेशन मास्टर को पार्टी बनाया और उनको तामील भी भेजी गई, जो उनको प्राप्त भी हो गई, लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस मामले को लेकर शुक्रवार को न्यायालय स्थायी लोक अदालत धौलपुर के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट के आदेश पर दोबारा धौलपुर स्टेशन मास्टर को रजिस्टर्ड डाक जरिए तलब किया गया, जिसमें 12 अगस्त 2024 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए। इस मौके पर स्थायी लोक अदालत के सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय, रामदत्त श्रुति, पेशगार संजय शर्मा, LDC मनीष मीना, स्टेनोग्राफर रेणु उपस्थित रही। मैंने कुछ महीने पूर्व धौलपुर से भोपाल जाने के लिए रेल की टिकट कराई थी, जिसका समय चेक करने के लिए मैंने वेयर इज माई ट्रेन ऐप से चेक किया तो जिसमें मुझे समय अलग बताया गया, और IRCTC रेल के ऐप से मैंने चेक किया जिसमें मुझे रेल का समय अलग बताया गया, जिससे मैं असमंजस में आ गया कि कौन सा ऐप सही है, कौन सा ऐप गलत है, जिसको लेकर के मैंने न्यायालय श्रीमान स्थायी लोक अदालत के मध्य मैंने केस दायर किया, जिसमें स्टेशन मास्टर धौलपुर को पार्टी बनाया गया और स्टेशन मास्टर को तामील की गई न्यायालय द्वारा, लेकिन स्टेशन मास्टर धौलपुर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसे लेकर आज दिनांक 26/7/24 को न्यायालय श्रीमान सुरेश प्रकाश भट्ट जी के द्वारा स्टेशन मास्टर धौलपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलब किया गया व आदेश दिया गया कि दिनांक 12 अगस्त 2024 को स्टेशन मास्टर धौलपुर स्थायी लोक अदालत धौलपुर में उपस्थित हों। धन्यवाद। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 28 जुलाई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 28 जुलाई 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, नाक के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें।
घरों के सामने बंधे 3 लोगों के 6 बकरा बकरी चोरी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में चोरों ने रात्रि को घरों के सामने बंधे अलग अलग जगह से 6 बकरा चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है। अलग अलग 3 जगह बकरा व बकरी चोरी होने की घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ितों को शुक्रवार सुबह जागने पर घटना का पता चला। बताया गया है कि गाड़ी में सवार होकर आए चोरों ने रस्सी काटकर बकरों को गाड़ी में डालकर ले गए हैं। बसे नवाब कस्बा निवासी बाबूलाल जाटव, राजेंद्र और बजरंगगढ़ से जगदीश कुशवाहा के बकरा चोरी हुए हैं। पीड़ितों ने बताया कि वह घर के अंदर सोए हुए थे, तभी मौका पाकर आए चोरों ने बाबूलाल जाटव के घर के सामने बंधे 4 बकरा बकरी तथा राजेंद्र जाटव की 1 बकरी चोरी कर ली। साथ ही चोरों ने पास के ही गांव बज्जरगढ़ पहुंच जगदीश कुशवाहा के घर के सामने बंधे 1 बकरी को रस्सी काटकर चोरी कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ितों की ओर से पुलिस थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। मेरा नाम संजय कुमार जाटव, गांव मसीनाबाद से। और हमारे पिताजी शाम को रात में प्लॉट पर सो रहे थे, तो वहाँ पर बकरियाँ और भैंसें रहती थी। तो वहाँ पर रात में 12-1 बजे के करीब रस्सों को काट के 4-5 बकरियों को वहाँ से ले गए हैं और पता नहीं था कौन लेके गया है। और गाड़ियाँ भी इधर 2-3 गाड़ी इधर रोड पर 4-5 चक्कर लगाए हैं। सूचना दी क्या पुलिस को? पुलिस को सूचना दी है सर। शहीदों को याद कर पूर्व सैनिकों ने मनाया 25वां कारगिल विजय दिवस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गांधी पार्क में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा द्वारा 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर माल्यार्पण कर विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सूबेदार मेजर मुकेश शर्मा ने बताया कि हमारी सेना ने अति दुर्गम स्थानों पर दुश्मन को खदेड़कर उन्हें अपनी खोई हुई जमीन पर कब्जा कैसे किया और कैसे दुश्मनों को मार गिराया। उसकी याद में शुक्रवार को पूरा देश 25वां विजय दिवस मनाते हुए सिल्वर जुबली मना रहा है। कारगिल विजय दिवस के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा, सूबेदार जगदीश जगरिया, सूबेदार श्याम किशोर, नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी, हवलदार ओमवीर पार्षद, हवलदार विशाल सिंह पटवारी, हवलदार बने सिंह पटवारी, हवलदार रघुवीर सिंह परमार, हवलदार प्रेम सिंह परमार, हवलदार कमल सिंह परमार, हवलदार जगन्नाथ सिंह, हवलदार दुर्ग सिंह, हवलदार नरेश सिंह जादौन, हवलदार विजेंद्र सिंह जाट, हवलदार लाल सिंह, मास्टर लक्ष्मण सिंह और कैप्टन बनवारी सिंह परमार मौजूद रहे। आज का दिन हमारे लिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज के दिन भारत ने ऐसी दुर्गम चढ़ाई पर दुश्मन के मोर्चे पर फतेह प्राप्त की, जिसके लिए संपूर्ण विश्व भारत की बहादुरी को देख करके नतमस्तक हो गया। हमारे शूरवीर सैनिकों का धैर्य और उनका बुलंद हौसला उस समय लोग देखते ही रह गए जब उन्होंने तोलोलिंग की पहाड़ी पर और अपना झंडा फहराया था। हालांकि कैजुअलिटी हमारी बहुत हुई, लेकिन विश्व इस चीज को जानता था कि भारत केवल 1% ही विजय प्राप्त कर सकता है, क्यों कि उस जगह पर दुश्मन का मोर्चा इतनी ऊंचाई पर था कि उसका आर्क ऑफ फायर, फील्ड ऑफ फायर चारों तरफ से ये बिल्कुल साफ था। और हमारी अगर एक छोटी सी चिड़िया भी उड़ करके जाती वो भी उनको दिखाई देती। इतनी दुर्गम लड़ाई विश्व में आज तक हुई नहीं है और इतनी दुर्गम विजय आज तक विश्व में हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर पाया है और ना ही कोई करेगा। धन्यवाद। बताएं सर। आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी की तरफ से कारगिल विजय दिवस आज हम 25वां मना रहे हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हमने पुष्प अर्पण करके और श्रद्धा सुमन अर्पित की हैं पूरी टीम के द्वारा और बाड़ी के तमाम पूर्व सैनिकों के द्वारा। हमने आज उन वीर शहीदों को याद किया है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ कारगिल युद्ध के समय की थी। जय भारत, वंदे मातरम। धमाके के साथ एसी में लगी आग, लोगों ने बचाई जान। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में एक घर में लगे एसी में अचानक आग लगने से परिजनों में अफरा तफरी मच गई। धमाके के साथ हुई आवाज से घर के सभी लोग सहम गए। बमुश्किल बाहर भागकर सभी लोगों ने जान बचाई। इस दौरान पीड़ित दिनेश उत्प्रेती का बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। बताया गया है कि सभी सदस्य कमरे के अंदर एसी में आराम कर रहे थे, तभी अचानक एसी में आग लग गई। धुआं उठने के साथ ही धमाके के साथ आवाज हुई, जिससे सभी सदस्य आनन फानन में बाहर निकले।
इस दौरान आग ने काफी विकराल रूप ले लिया और एसी पूरी तरह से जल गया। इस दौरान कमरे के अंदर रखा अन्य सामान भी जल गया। बताया गया कि आग में जलने से डिब्बे में रखी करीब 1 लाख रुपए की नकदी भी जलकर राख हो गई। दरअसल 2 दिन पूर्व पीड़ित दिनेश की ओर से एसी में आ रही खराबी को लेकर कंपनी में कंप्लेंट कराई गई थी। आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी ने आकर एसी को ठीक करने की बजाय बस खाना पूर्ति कर वापस चले गए, जिससे आज शुक्रवार को अचानक घटना हो गई, जिससे बड़ी तादाद में नुकसान हो गया। मेरे घर में एसी के जलने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें 1.5-2 लाख रुपए थे, वो भी जलकर राख हो गए और काफ़ी सारा सामान उसमें ब्लास्ट हो गया। कब लगवाया था आपने एसी? करीबन 1-1.5 महीने पहले। अच्छा, चलते ब्लास्ट हो गया? हाँ, चलते चलते ब्लास्ट हुआ है और उसमें मैंने कंप्लेंट भी की थी, तो कंपनी वाले आए भी थे, लेकिन देख करके और वो चले गए। कह रहे थे कि वो सही है, लेकिन वो सही करके नहीं गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है दिनेश कुमार उप्रेती। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future. धोखाधड़ी के अलग अलग मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने के 2 अलग अलग मामलों में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। एक ने समर्थ स्नैक फूड प्रोडक्ट की एजेंसी व प्रोडक्ट देने के बहाने 1 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं दूसरे ने मेसर्स खुशी इंटरप्राइजेज कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने व कंपनी के वुमेन सेफ्टी प्रोडक्ट देने के बहाने रकम ऐंठी थी। थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार रावत ने बताया कि कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेश कुमार तिवाड़ी पुत्र शिव कुमार तिवाड़ी निवासी A1179 बापू नगर के पीछे थाना प्रताप नगर जिला भीलवाड़ा हाल निवासी किराएदार मकान नंबर 75/146 परमहंस मार्ग सिप्रापथ थाना सिप्रापथ जिला जयपुर और नलनी शर्मा पुत्र राजेश्वर दयाल शर्मा निवासी 80/263 पटेल मार्ग थाना मानसरोवर जयपुर हाल निवासी F4 सेकंड फ्लोर विनायक अपार्टमेंट किरण विहार मांगलियावास रोड जयपुर को गिरफ्तार किया है। मामलों को लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। अवैध पत्थरों से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, सभी के चालक फरार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध पत्थर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को पत्थर से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने MMDR एक्ट में तीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी की गई, जहां से अवैध पत्थर भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करते हुए चालकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई करते हुए महेश पुत्र राम अवतार गुर्जर निवासी नयापुरा थाना बाड़ी सदर,
गजेंद्र सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद गुर्जर निवासी अलीगढ़ थाना मनिया और प्रदीप कुमार पुत्र समुद्र सिंह गुर्जर निवासी पटेवरी थाना बसई डांग धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध पत्थर को लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्चों में खेल प्रतिभा को निखारता है शारीरिक शिक्षक, नीरजा शर्मा। 2 दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी आयोजित। शारीरिक शिक्षकों की 2 दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी का उद्घाटन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल धौलपुर में हुआ। उद्घाटन सत्र मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि शारीरिक शिक्षक ही छोटे छोटे बच्चों में खेल की प्रतिभा को निखारता है और उनको खेल में रुचि पैदा करते हुए उन्हें जिले स्तर से राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाता है। खिलाड़ियों में खेल भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना पैदा करता है। उन्होंने कहा कि धौलपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि शारीरिक शिक्षक विद्यालय की धुरी होता है और स्कूल के अनुशासन में महत्वपूर्ण रोल होता है। शारीरिक शिक्षक अपने खेल में पारंगत होता है, उनको चाहिए खेल को खेल की भावना से खिलाना चाहिए। वाकपीठ को भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, महामंत्री नवल सिंह राजपूत, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महेश कुमार मंगल, स्थानीय प्रधानाचार्य संपत राम मीणा ने भी संबोधित किया। खेलकूद प्रभारी माध्यमिक शिक्षा विजय उदेनिया ने बताया कि वाकपीठ में संभागियों को खेल के हुए नियम परिवर्तन के बारे में वार्ता कर बताएंगे और नवीन खेल की जानकारी भी देंगे। साथ ही जिला स्तर पर होने वाले खेलों के स्कूल से प्रस्ताव भी मांगे जाएंगे। इस अवसर पर रूप सिंह, संजीव श्रीवास्तव, चंद्रभान चौधरी, भूपेंद्र राणा, सुनील तिवारी, सुरेंद्र यादव, विजेंद्र कोहली, मनोज शर्मा, अशोक मीणा, उमादत्त शर्मा, परमजीत, यादवेंद्र सिंह, सुनीता शर्मा, तृप्ता राणा, सुनीता सिखवाल, रजनी वर्मा, सुमन चौधरी आदि उपस्थित रहे। बाल संप्रेषण व किशोर गृह का किया निरीक्षण, एडीजी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद के मार्गदर्शन में शुक्रवार को एडीजे रेखा यादव ने राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने संप्रेषण गृह के सभी बालकों से रूबरू होकर गृह में बच्चों के आवास, रसोई घर, चिकित्सीय व्यवस्था, शौचालय, स्नान गृह आदि सुविधाओं का जायजा लिया। एडीजे रेखा यादव ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों से उनके प्रकरणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सुरेंद्र सिंह, संप्रेषण गृह के कनिष्ठ सहायक संजय सहित गृह का स्टाफ मौजूद रहा। जलभराव की समस्या से परेशान है कर्मपुरा गुमट निवासी, लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के वार्ड नंबर 1 कर्मपुरा गुमट के बड़े बुजुर्ग और युवा नागरिकों ने शुक्रवार को बाड़ी एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंप वार्ड के मुख्य रास्ते में पानी भराव की समस्या के समाधान की मांग की है। नागरिकों का आरोप है कि इस मुख्य रास्ते से वार्ड के लोग न केवल माता रानी के मंदिर और बच्चे शिक्षा के मंदिर जाते हैं, बल्कि शमशान घाट का भी यही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में पानी भराव की समस्या से आमजन के साथ मुर्दे तक परेशानी हो रही है, जिसको लेकर नगरपालिका प्रशासन, वार्ड पार्षद और सफाई निरीक्षक को कई बार समस्या से अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वार्ड नंबर 1 कर्मपुरा निवासी और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बड़े बुजुर्ग सीताराम कुशवाहा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में वार्ड के पूर्व पार्षद ब्रजेश कुशवाहा, दिनेश कुमार के साथ भगत गजराज सिंह, भरत सिंह आदि ने बताया कि उनके वार्ड में यह रानपुर गाँव को जाने वाला आम रास्ता है। इसी रास्ते से माता रानी के मंदिर जाते हैं। कुछ दूरी पर बच्चों का स्कूल है और तो और गुमट और कर्मपुरा के लोग किसी की मृत्यु होने पर इसी रास्ते से शमशान घाट को जाते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ नालियों के अवरुद्ध होने और पानी की निकासी नहीं होने के कारण बीच सड़क पर पानी भराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के दिनों में तो ये हालात हैं कि करीब 100 मीटर की दूरी तक पानी भरा हुआ है, जिसमें से होकर जब स्कूली बच्चे निकलते हैं तो कई बार चोटिल हो जाते हैं। अंतिम यात्रा को जाने वाले मुर्दे को लेकर भी लोग बड़े सहमे निकलते हैं। समस्या को लेकर वार्डवासी कई बार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष और वार्ड के मेंबर को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर वार्ड के नागरिक राजेंद्र, हाकिम सिंह, काशीराम, मोती सिंह, मोहर सिंह, सुल्तान सिंह, चुन्नीलाल, रामवीर, पांचिया, राम भरोसी, मोहन, गजराज, टीकम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ऐसा है कि वार्ड नंबर 1 मोहल्ला कर्मपुरा, उसमें हमारे यहाँ पानी जल भराव जो का बहुत ही अति
कर रखा है, इसलिए न तो कोई चेयरमैन वगैरह न कोई अपना अधिकारी कर्मचारी कोई सुनते ही नहीं है। जबकि हमने कई बार उनसे अवगत कराया, वो देख देख के चले जाते हैं, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। कब से भर रहा है ये पानी? क्योंकि आदमी जो कहते हैं रास्तागीर बेचारे परेशान, बच्चे पढ़ने को जाते हैं, वो कोई अपना ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि खड़ सके। आम रास्ता इतना अवरुद्ध हो गया है कि जो रास्तागीर गांव वाले बहुत ही परेशान हैं और बुजुर्ग लोग, स्त्री वगैरह ये निकलने नहीं पाती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारी समस्या का समाधान तुरंत ही कराएं। ये पानी भर रहा है, उनको जो कहते निकासी ना तो नाली साफ की है ना आगे की निकासी करिए, जो कि अपना साला गांव में फैल रहा है। गांव बिल्कुल जो का सुनसान में ऐसा पड़ा हुआ है जिससे कि हमारा प्लान हो सकता है कि सारे गांव को छोड़ जाएं। क्या करें, हम आपके नागरिक नहीं हैं क्या? तो सुनवाई कोई अपने किसी तरह से नहीं करते हैं। महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न के बारे में दी जानकारी। IM शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना पर कार्यशाला आयोजित। नगर परिषद धौलपुर के सभागार में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 100 दिवसीय संकल्प अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे महिला केंद्रित विधान सप्ताह के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र महिला थाना धौलपुर द्वारा भी वार्षिक कार्यशाला आयोजित की गई। केंद्र का संचालन NGO प्रयास ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में धौलपुर और सैपऊ उपखंड के विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों एवं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। अध्यक्षता करते हुए सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विश्वदेव पांडे द्वारा महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों, नियोजक के कर्तव्यों, स्थानीय एवं आंतरिक समितियों की कार्यप्रणाली गठन आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने IM शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की पद्धति, लोनिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। RCHO डॉक्टर शिव कुमार शर्मा द्वारा PCPNDT अधिनियम और मुखबिर योजना की जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिकरवार और CBEO सैपऊ राघव द्वारा महिला सशक्तिकरण के विषय में अपने विचार साझा किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पार्वती कुशवाहा द्वारा भी अपने अनुभव बताए गए। MSSK काउंसलर भावना शर्मा और पूजा सेंगर द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों की कार्यप्रणाली समझाई गई। ऋतु सक्सेना द्वारा वन स्टॉप सेंटर की जानकारी दी गई। जेंडर स्पेशलिस्ट कनुप्रिया कौशिक द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम एवं नवीन क्रिमिनल लॉज की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सहायक लेखाधिकारी मांगीलाल आर्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग की धौलपुर और सैपऊ ब्लॉक की साथीनों, नगर परिषद की महिला सफाई कर्मचारियों, महाविद्यालयों, छात्राओं आदि ने शिरकत की। स्कूली बच्चों ने मनाया कारगिल विजय दिवस। धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। बच्चों व शिक्षकों ने 2 मिनट मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। इस मौके पर स्कूल संचालक राजेश शर्मा ने बच्चों को बताया कि 1999 में किस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था, जिसमें हिंदुस्तानी सेना ने बड़ी सूझबूझ के साथ पहाड़ियों के ऊपर टाइगर हिल भटौली लिंक पहाड़ी पर बैठी पाकिस्तान सेना को उखाड़ फेंका था। उन्होंने बताया कि जुलाई 1999 को पाकिस्तान ने अपनी सेना को नीचे बुलाया और हिंदुस्तानी सेना ने अपना झंडा लहराया। हिंदुस्तानी सेना के शहीद वीरों की याद में हर वर्ष हम इस शहीद कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं। इस मौके पर बच्चों ने भी वीरों की कहानी सुनाई। शहीदों की याद में बच्चों ने जयकारे भी लगाए। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। अवैध देसी कट्टे के साथ घूमते एक युवक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की पुलिस थाना कोतवाली ने धरपकड़ अभियान के तहत अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसे चर्च के पास भामतीपुरा धौलपुर से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि गश्त के दौरान ASI जगदीश प्रसाद ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय रजत पुत्र राधेश्याम निवासी धर्मपुरा थाना मनिया को चर्च के पास भामतीपुरा धौलपुर से गिरफ्तार किया है, जिससे एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर भी जब्त किया है। आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
स्किल एंड डिजिटल डे पर बच्चों ने बनाए मिट्टी के खिलौने। राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार धौलपुर जिले के राजकीय विद्यालयों में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। विशाल कुमार गुप्ता, सहायक परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा धौलपुर ने बताया कि शुक्रवार को धौलपुर जिले के 49 व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में स्किल एंड डिजिटल डे के रूप में मनाया गया, जिसमें लगभग 2100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा धौलपुर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि स्किल एंड डिजिटल डे गतिविधि अंतर्गत विद्यार्थियों को मिट्टी के खिलौने एवं बर्तन तथा कागज या कार्ड शीट से ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाया गया। विद्यार्थियों द्वारा उक्त गतिविधि अंतर्गत मिट्टी के खिलौने एवं बर्तन तथा ग्रीटिंग कार्ड बनाए। साथ ही बताया कि उक्त गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थी मिट्टी से खिलौने बनाना सीखेंगे, मिट्टी से बने बर्तनों एवं खिलौनों से परिचित हो सकेंगे, व्यावसायिक एवं कला के दृष्टिकोण से मिट्टी की उपयोगिता समझ सकेंगे, अनुपयोगी कार्ड पेपर के माध्यम से उपयोगी सामग्री का निर्माण कर सकेंगे एवं विद्यार्थियों की रचनात्मकता में वृद्धि होगी। उमस भरी गर्मी से मिली राहत, किसानों के खिले चेहरे। धौलपुर जिले के सैपऊ में शुक्रवार शाम के समय यकायक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में छाए काले घने बादल देखते ही देखते जमकर बरस गए। सैपऊ इलाके में हुई छमाछम बारिश से चारों ओर पानी ही पानी भर गया। इस दौरान बारिश होने से मौसम काफी खुशनुमा हो गया। दरअसल बीते कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। लोगों को बारिश होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तभी आज शुक्रवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए और इलाके में जोरदार बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं क्षेत्र के किसानों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने बताया कि खेतों में खड़ी बाजरा व तिलहन आदि की फसल में पानी की जरूरत बनी हुई थी। बारिश होने से फसल को जीवन दान मिला है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।